हाय बच्चों, हाउ आर यू। आज का अपना टॉपिक है हीमोफीलिया। आज हम पढ़ेंगे, बताएंगे आपको हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हीमोफीलिया फिगर में हम देख सकते हैं कि हीमोफीलिया का कैरियर जो होती है माता होती है। यह माँ से जो है पुरुषों में जाती है, यानी कि बोले तो महिलाओं से पुरुषों में होने वाली बीमारी है हीमोफीलिया। यह पैतृक रक्तस्राव या हीमोफीलिया एक हेरिडेटरी विकार है। हेरिडेटरी बोले तो आनुवंशिक डिजीज है जो आमतौर पर पुरुषों को होती है। किसके द्वारा होती है? औरतों द्वारा होती है। सीधे तौर पे बोलें तो हीमोफीलिया औरतों द्वारा पुरुषों में होने वाली बीमारी है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में जानलेवा साबित होती है। या यदि अगर चोट लग गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, उस समय जो है यह जानलेवा साबित होती है, क्योंकि रक्त का जो बहना होता है बंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वह नहीं होती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द बंद नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। इस फैक्टर की विशेषता यह होती है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के जमाकर उसका बहना रोक देता है। हीमोफीलिया से पीड़ित रोगियों की संख्या भारत में कम है, लेकिन इस रोग में रोगी के शरीर के किसी भी भाग में जरा सी चोट लग जाती है, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में खून निकलना आरंभ हो जाता है और जिसके फलस्वरूप रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। पीड़ित रोगियों से पूछताछ करने पर बहुधा अधिकांशतः यह पता चलता है कि यह बीमारी जो है, इस प्रकार की बीमारी घर के अन्य पुरुषों को भी होती है। इस प्रकार यह बीमारी पीढ़ियों तक चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिक में जो होता है खून को शीघ्र थक्का जमा बनाने में काम करता है। इसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है यह एक प्रकार का प्रोटीन है, तो जिसके कारण जो है खून में जो है क्लॉटिंग होती है। खून में इसके न होने से खून का बहना बंद नहीं होता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ऊपर वाले फिगर और नीचे वाले फिगर में, तो हमारा जो ऊपर का फिगर है, जैसे आप देखते हैं इसमें जब ये ब्लड वेसल्स ब्रोकन हुई है, इंजरी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो ब्लड है बाहर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं हो रही है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं है। नीचे वाले फिगर में आप देखिएगा तो इसमें जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट है, क्लॉटिंग हो रहा है इसमें और फिब्रिन हो रहा है। बोले तो यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स एंड सिम्टम। तो टाइप्स एंड सिम्टम, इसके प्रकार और जिसको लक्षण क्या है। तो हीमोफीलिया जो है लव ऑफ ब्लीडिंग, 2 टाइप्स होता है ये, ए एंड बी। हीमोफीलिया ए होता है जो एक्स लिंक्ड रिसीव्स हेरिडेटरी डिसऑर्डर होता है, दैट इज ड्यू टू डिफेक्टिव डिफिशिएंट फैक्टर 8। नेक्स्ट फिगर में जैसा कि हम देख सकते हैं हीमोफीलिया है, इसमें जो है यहाँ पे देखिए जॉइंट ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए जॉइंट ब्लीडिंग है, जिसकी वजह से जो है ये घुटने खराब हो सकते हैं, रक्त बंद नहीं हो रहा है, यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन काम नहीं कर रहा। इसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं। ट्रीटमेंट में बार बार हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, रुधिन आदान होता है। तो बार बार रुधिन आदान से क्या होता है कि उनमें जो ब्लड की मात्रा जो है बराबर बनी रहती है। अत्यधिक रक्तस्राव में 100 घन सेंटीमीटर का रुधिन आदान प्रति 8 घंटे के अंतर पर दिया जाता है। रुधिन आदान का प्रभाव कुछ घंटों तक ही रहता है, कई दिनों तक नहीं रहता है।
जब रक्तस्राव पूर्ण रूप से बंद न हो जाए अथवा नियंत्रण में न आ जाए, रुधिर आधान की प्रक्रिया को जो है आवश्यकता अनुसार या बोले तो आवश्यकता न हो तब भी 100 से 180 घन सेंटीमीटर नूतन प्लाज्मा अथवा हिमतुल्य शीतल प्लाज्मा दिया जाता है या देना चाहिए, क्योंकि इसमें पैतृक रक्तस्राव के सभी विपरीत गुणों का समावेश होता है। रक्त के थक्का बन जाने के समय में कमी हो जाती है अथवा वह नेचुरल थक्का बनने में लगने वाले समय के समान हो जाता है। ब्लड के प्लाज्मा का उसके अंशों में पृथक्करण करने पर अंतःशिरा के प्रयोग के लिए मनुष्य के फाइब्रिनोजन गुण के होते हुए एक और लाभ यह है कि सामग्री कम मात्रा में सुगमता से दी जा सकती है। नेक्स्ट है, इसका इलाज हम जो है रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा भी कर सकते हैं, पुनर्स्थापना चिकित्सा द्वारा। तो पुनर्स्थापना चिकित्सा या रिप्लेसमेंट थेरेपी हीमोफीलिया का सबसे महत्वपूर्ण इलाज होता है। इसके अंतर्गत उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को पुनः स्थापित या रिप्लेस किया जाता है जो या तो कम है या बिल्कुल नहीं होते हैं। ये फैक्टर रोगी को नियमित रूप से दिए जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किए जा सकते हैं। बढ़ते कंसंट्रेशन व शुद्धता के हिसाब से ये माध्यम है संपूर्ण रक्त प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट और फैक्टर कंसंट्रेट, ये जो है ये माध्यम होते हैं। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया के उपचार में एक आम दिक्कत यह आती है कि वो प्लाज्मा से प्राप्त उत्पादों की कमी क्या है कि प्लाज्मा से प्राप्त उत्पादों की कमी हीमोफीलिया के उपचार में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। वर्तमान समय में दुनिया भर के डॉक्टरों के सामने इस कमी की वजह से हीमोफीलिया का इलाज करने में मुश्किलें आ रही हैं, पर डीएनए से निकाले गए रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से हीमोफीलिया के उपचार को एक नई राह मिली है। यह क्लॉटिंग फैक्टर मानव या प्राणी रक्त का प्रयोग किए बगैर बनता है। इस तरह इससे संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर में वायरस की संभावना नहीं होती है। अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों ने हीमोफीलिया ग्रस्त मरीजों के लिए रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 की सिफारिश रिप्लेसमेंट थेरेपी के पहले विकल्प के तौर पर की है। रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर रक्त में मौजूद प्राकृतिक क्लॉटिंग फैक्टर की तरह से काम करता है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।